हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं, है ना। एक नए टॉपिक में मेरा चल रहा है बिहार स्पेशल सीरीज। और बिहार स्पेशल सीरीज में लगभग सारे बातें जो ज्योग्राफी का है वो आपको कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, ताकि ये भी जो टॉपिक है जनरली उस पर तो बेस्ड नहीं है, लेकिन कुछ बातें यहाँ से कनेक्ट होता है, तो आप उसको जाके देख लीजिए, तो आपको जो ये टॉपिक है और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट का, है ना, इंडिया का भी और बिहार का ही। दोनों हम आज ही पढ़ लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम नज़दीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो आज हम बात करेंगे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है 2021 का, है ना। ये 2021 का रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। प्रत्येक 2 साल में आता है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। यानी 2019 में आया था, 2021 में आया, अब 2023 में आएगा, आ ही चुका है। तो कुछ दिन में 1-2 महीने में ये 23 भी, लेकिन अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है वो अभी 21 वाला ही है। तो प्रत्येक 2 साल में, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक 2 साल में आता है, 2 वर्ष में आता है। और ये कब से आ रहा है? ये आ रहा है 1987 से, है ना। अगर 1987 से अभी क्या है 2021, तो अगर आप 2 साल में जोड़ेंगे तो लगभग होता है, ये 17वीं रिपोर्ट है। तो अगर ये पूछ दे कि ये कौन सी रिपोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 17वीं रिपोर्ट है। ऑब्वियसली बात है कि इसको जारी कौन करता है, पहला तो यही समझना है कि इसका सर्वे कौन करता है। सर्वे वही करता है कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, है ना, ये करता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि एक रिपोर्ट है, सॉरी एक नीति है ना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या है? ये भारत सरकार का है। इसमें माना जाता है कि जो टोटल वन होना चाहिए पूरे देश में, वो लगभग 33% होना चाहिए। इसीलिए किया जाता है ताकि ये पता किया जाता है कि हम जो राष्ट्रीय वन नीति को अचीव करने के लिए कितने दूर हैं, या कितना हमने अचीव कर लिया है ना। बेसिकली वो है। और ये जो कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको पता है? पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के। अभी कौन है इसका मिनिस्ट्री, या इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम भी चेंज किया गया है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। पर्यावरण वन एंड जलवायु मंत्रालय, है ना। तो ये पूरा नाम है इसका। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में आपको रिपोर्ट देना, और उससे ही पता चलता है कि कितना इम्प्रूव हो रहा है वन, कि घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना है ना। उस हिसाब से हमें, क्योंकि आपको पता है कि वन ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की प्राप्ति ज़्यादा होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑब्जर्प्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और स्वच्छ हवा हमें मिलेगा, है ना, ताकि जो बीमारियों से हमें दूर कर सके। तो ये है पूरा खेला। अचीव कितना करना है? 33% है। कितना, इस पर हम बात करेंगे, है ना। ये चीज़ें अब छोटा चीज़ें हैं, ये छोटा मोटा चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अब आते हैं मेन बात पर। अगर हम बात करें कि भारत में अगर वन कितना है, वन, हम 2 बातें करेंगे, एक वन, एक ब्रिज। ब्रिज का मतलब है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो, घना हो, है ना, उस टाइप के। वन थोड़ा सा कम हो, पतझड़ टाइप का। तो वो जो वन है, वन कितना है? अगर क्षेत्रफल की बात करें, 7,13,000, है ना, इतना है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। अब आपको समझना है कि भारत का टोटल एरिया कितना है।
ये लगभग 32.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये बात आपको पता है। तो उतना में वन कितना है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाता है, ये आ जाता है 21.71%। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कितना है 21.71% है ना। ये भारत का जो वन का जो रेशियो है वो ये है। क्लियर है। अगर हम पहले भी बात किया कि इसका रिपोर्ट आया था 2019 में, अब आया है 2021 में, है ना। तो वृद्धि तो हुआ है, वृद्धि यानी कि इसमें क्या चेंजेज हुआ है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो वृद्धि हुआ है, पहला चीज़ तो यही है। और वृद्धि कितना हुआ है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना हो गया, 0.22%। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि कितना हुआ है। तो वृद्धि हुआ है कितना, यानी पिछले रिपोर्ट से 2019 में जो रिपोर्ट आया था उससे 2021 में उसमें 1540 किलोमीटर जो वन है उसमें वृद्धि हो गया। और अगर वृद्धि पूछ ले कि परसेंटेज में बताइए तो 0.22% है ना। तो ये बात है, 0.22% नहीं पढ़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, 0.22%। ठीक है। तो अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है कहाँ वन, है ना, सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में कहीं वन है ना, तो वो है एमपी में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में, एपी, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें कि किलोमीटर कितना है, जनरली सवाल नहीं पूछता है ना, क्योंकि अगर आप इसमें फंसेंगे तो ज़्यादा वो दिक्कत होने लगेगा। लिखने में तो हम लिख देंगे, आपको कहीं भी मिल जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको ये समझना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एक नंबर पर कौन है, वो एमपी है। दूसरा नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। और तीसरा नंबर पर क्या है, छत्तीसगढ़। तो यही सवाल सिर्फ पूछेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यहाँ लिखना है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद यहाँ लिखना है सबसे कम। अगर पूछ दे कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपको पता है, सबसे कम है हरियाणा में, एक नंबर पर हरियाणा है। और दूसरा नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर पर है पंजाब। वही पंजाब हरियाणा दोनों भाई है, दोनों जगह कम है। और दूसरा है गोवा। वो हम खाली बीचेज के अलावा जो है वहाँ पे कुछ नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कम से कम जो ऊपर वाला जो है कि अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है तो कहाँ है, एमपी में। और जो सबसे कम है वो कहाँ है, वो हरियाणा में है ना। अगर पूछ दे कि मतलब को 1-2 नंबर दे दे तो आपको कम से कम अरुणाचल प्रदेश पता होना चाहिए, ये चीज़ है। अगर इसमें से अब कुछ बात आता है कि प्रतिशत में बताइए कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कितना है, प्रतिशत के अनुसार है ना, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, प्रतिशत के अनुसार बताइए। तो प्रतिशत के अनुसार जो है, प्रतिशत के अनुसार वन नहीं, के अनुसार अगर वन बनाइए बताइए तो यहाँ लिख देते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है ना, ये है। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे, एक तो यूटी और एक है राज्य। यूटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो सबसे ज़्यादा अगर यूटी में अगर पूछे दे तो वो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और दूसरा नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार। अगर हम बात करें तो ये है कहाँ, मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, तो इधर जो बंगाल वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल,
बे ऑफ बंगाल के साइड ही है अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। और इधर जो है केरल के आसपास जो है यानी अरब सागर की बात हम करेंगे तो इधर है लक्षद्वीप है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछ दे तो वो लक्षद्वीप है, और अगर दूसरा नंबर पर पूछे तो वो कौन सा है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरेटरी है ना। टोटल कितना यूनियन टेरेटरी अभी प्रेजेंट में है भारत में? 8। तो 8 में से ये सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप में है। और राज्य कितना है? वो 28 राज्य है, और 28 राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है मिजोरम का, मिजोरम का। और दूसरा नंबर पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर एक आग और पूछ ले तो आपको ये भी बताना है कि मेघालय है। तो आपको क्या दे इसमें समझ में आया कि अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पर है, क्षेत्रफल में भी देखे ऊपर में एमपी था, है ना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहाँ प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो मिजोरम में है, उसके बाद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी 2 नंबर पर है ना, और उसके बाद क्या है? ये है। क्लियर है? तो ये तो बात आ गया। तो ये हम बात कर लिए कि प्रतिशत में और क्षेत्रफल में कितना है। जो हम बात किया कि ये जो 1540 किलोमीटर बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, ये सवाल पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ बढ़ा है। तो ये सब सवाल पूछता है। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक वृद्धि किस में? वन में। आपको ध्यान रखना, वन और वृक्ष पर हम 2 बातें करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं वन, उसके बाद हम पढ़ेंगे वृक्ष, है ना। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो है आंध्र प्रदेश में, एपी। आपको अरुणाचल नहीं समझ लेना है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है, एपी में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और एपी के बगल में ही है वो है तेलंगाना, दूसरा नंबर पर क्या है? तेलंगाना में बढ़ा है ना, तेलंगाना। और जो तीसरा नंबर पर है वो है उड़ीसा, उड़ीसा। अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो कहाँ हुई है तो कितना हुआ है? अरुणाचल में, फिर तेलंगाना में, और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो है इतना वृद्धि हुआ है ना। हम डाटा नहीं लिख रहे हैं, डाटा से बचना चाहिए क्योंकि डाटा में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कम से कम आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। जब इसमें आप श्योर हो जाते हैं तब आप डाटा रट सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ आप डाटा रटेंगे तो फिर डाटा नहीं रटाता है। ठीक है, और इसमें भी गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है ना। तो अरुणाचल और तेलंगाना आपको पता है दोनों एक ही से निकला 2014 में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ये बात आपको पता है ना। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल में, और ये है। क्लियर है? ये अगर हम बात करें कि वन का प्रकार की बात करें, ये जो बढ़ा है घटा है किस टाइप का वन है, तो वन को जनरली हम 3 भाग में बांटते हैं, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें वन को 3 भागों में बांटा है ना। कौन कौन है? एक को बोलते हैं सदाबहार वन, या इसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी बहुत घने वन, बहुत घने वन। और उसके बाद है मध्यम घने वन, और उसके बाद आता है ओपन वन, यानी ओपन यानी खुला वन, या ओपन फॉरेस्ट भी आप बोल सकते हैं, या खुला वन। इसको जनरली बोलते हैं पतझड़ वन, पतझड़ वन, है ना। पतझड़ आप देखे होंगे, है ना। जनरली मानसून के टाइम में जो होता है ना, मानसूनी, जैसे भारत कहाँ आता है? मानसूनी में ज़्यादा आता है, इसलिए हम ज़्यादा देखते हैं कि पतझड़ वन। ये चीज़ है, इन्वायरमेंट में भी हम बात कर लेंगे कि क्या चीज़ है। तो इस टाइप का वन है। अगर इसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ है,
किस टाइप का वन है भारत में जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किस टाइप का वन है, वो ओपेन वन है। एक सवाल तो यही हो गया, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं, एक सवाल यही आता है। दूसरा आएगा कि ये जो सदाबहार वन है वो सबसे ज़्यादा किस राज्यों में है। सदाबहार वन जो है, सदाबहार वन कहाँ होता है, जनरली जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो जब हम पढ़े हैं क्या चीज़, हम पढ़े हैं बिहार की जलवायु में कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, वो होता है उत्तर पूर्व भारत में। जैसे हम ये बात किए थे कि यहाँ से दो टकराया, एक डायरेक्ट टकराया तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। दूसरा है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में मेघालय में टकराती है, और मेघालय प्रदेश से क्या होते हैं कि टकराती है उत्तर पूर्व में, यानी अरुणाचल से। तो यहाँ पे आपको पता है मेघालय का पड़ा यहीं पे है क्या, चेरापूंजी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ये बात आपको पता है, चेरापूंजी, या तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मानसी नाम एक जगह है वहाँ पे, है ना। तो इस एरिया में जहाँ पे सबसे पहले टकराती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छे से उगता है, या उसको बोल सकते हैं कि घने होता है। तो इसलिए जब भी आपको सवाल आए तो ये है, क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन आ सकता है माने पश्चिमी घाट और ये, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर ये दोनों में कहीं घने हैं तो वो यहाँ पे ये वन है जिसको हम सदाबहार वन बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा है वो है अरुणाचल में। कहाँ है, वो है अरुणाचल में, एपी सबसे ज़्यादा। और अगर पतझड़ वन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है एमपी में। और ओपन फॉरेस्ट अगर है तो वो भी कहाँ है, एमपी में। एमपी का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको क्या है पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा किस टाइप का वन है तो आपको पता होना चाहिए, वो है क्या चीज़, वो है ओपन फॉरेस्ट। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ सवाल और पूछता है। एक बात आता है वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जनरली होता है, वो होता है जो नदी का जो मुहाना है। अगर मान लेते हैं कि ये नदी है और नदी यहाँ के बाद क्या है, समुद्र में मिल रही है। समुद्र का मतलब है कि बे ऑफ बंगाल मान लेते हैं, बे ऑफ बंगाल अगर मिल रही है तो इस सब जो एरिया में आता है ना, यहाँ पे कुछ सूखा भी है, कुछ पानी वाला जो एरिया भी है, यानी जनरली इसको बोलते हैं दलदल एरिया, दलदल क्षेत्र है ना, ये है। और जनरली ये जब समुद्र के किनारे है तो ये नमकीन भी होता है। तो इस क्षेत्र में जो चीज़ें उगता है उसको बोलते हैं मैंग्रोव या वेटलैंड। आप समझ रहे हैं, वही वेटलैंड के अंतर्गत ही आता है। वेटलैंड बोलते हैं जो समुद्र के किनारे है, या इसको बोलते हैं तटीय राज्यों में, यानी समुद्री किनारों पर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मैंग्रोव। अब आपको पता है कि समुद्र के किनारे भारत का टोटल कितने राज्य हैं, अगर काउंट करें ऊपर से तो क्या है, काउंट कीजिए। गुजरात के आप नीचे आएंगे महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, गोवा के बाद कर्नाटका, केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद क्या, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या, बंगाल। तो ये जो भी 7-8 जो राज्य है, यही राज्य में जो क्या होगा, मैंग्रोव, क्योंकि समुद्र के किनारे है। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या बातें घूम जाना चाहिए कि यही 7-8 राज्य के बारे में बात हो रहा है। तो इसी 7-8 राज्य के बारे में ही समझना है कि अगर पूछेगा कि टोटल मैंग्रोव वन कितना है, अगर सवाल यही पूछ लेता है कि टोटल कितना है इंडिया में, टोटल मैंग्रोव वन कितना है, तो ये लगभग है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको पता है, ये बात है। और ये अगर टोटल परसेंटेज में बात करेंगे टोटल, तो ये है 0.15%। ये भी बात आपको पता चल गया कि जो मैंग्रोव वन है पूरा भारत में वो कितना है, 42 नहीं है, ये है 4992, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन किस राज्यों में है ना, तो वो आता है वेस्ट बंगाल।
सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप सुने होंगे, तो वही वो जगह है जो सुंदरबन डेल्टा है, वो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 1 नंबर पे। और दूसरा पर है क्या? गुजरात। और तीसरा नंबर में जो आता है वो आता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव है, हाँ सॉरी, 7-8 के बाद जो 2 बच गया था यूटी अंडमान, सॉरी, जो हम 8 काउंट किए, उसके बाद एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वो भी समुद्र के किनारे है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव कहाँ पर है तो वो आपका है कहाँ पे? वो आपका है वेस्ट बंगाल, गुजरात, और सॉरी सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? वेस्ट बंगाल में। तो ये सवाल पूछता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो अगर हम वृद्धि के पूछें कि टोटल वृद्धि कितना हुआ है, तो टोटल वृद्धि हुआ 17 किलोमीटर। वृद्धि का मतलब क्या है कि 2019 में जितना था, यानी 17 किलोमीटर अभी घटा दीजिए, है ना, इससे। तो 2021 में क्या है? 17 किलोमीटर ज़्यादा है। तो यही सवाल है कि वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है ना। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है किन राज्यों में है? तो सबसे ज़्यादा हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर पूछते तो 8 किलोमीटर हुई है ना। उसके बाद हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना है? 4 किलोमीटर। आपको ये ध्यान नहीं रखना। और उसके बाद हुआ है कर्नाटका, है ना, और ये हुई है 3 किलोमीटर। ये टॉप 3 है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, क्योंकि 8, 4, 12, 3, 15 ही हुआ, क्योंकि 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना। तो सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव की जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है? सबसे ज़्यादा हुई उड़ीसा में, वो 8 किलोमीटर। अगर टोटल वृद्धि पूछेगा, जनरली यही पूछेगा, है ना, टोटल वृद्धि कितना हुआ है और सबसे ज़्यादा वृद्धि है वो कहाँ हुआ है। अगर वन पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है तो एमपी में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछ देगा कहाँ हुआ है तो कहाँ है? सॉरी, आंध्र प्रदेश में। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो वह है मिजोरम में। तो इतना सब बातें आपको पता हो गया। अब आते हैं कुछ वृक्ष के बारे में, है ना। ये तो हो गया वन। वन के बारे में आपको इतना पता है। अब हम आते हैं वृक्ष। भारत में वृक्ष अर्बन, भारत में वृक्ष आवरण। अगर पूछ दे कि टोटल वृक्ष भारत में कितना है, सवाल यही है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो भारत में टोटल जो वृक्ष है 95,748 इतना किलोमीटर है ना। और वन पूछ दिया तो कितना हो गया? वन कितना था? 7, 13, 7, 8, 9। इस टाइप से याद रखना है। 7, 13 याद रखना है, फिर 7, 8, 9 कर देना है ना। इतना किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल कितना आया था? 21.71%। तो ये कम से कम आपको ध्यान होना चाहिए। वृद्धि कितना हुआ था? 0.22%। और अगर क्षेत्रफल के अगर एथी के बात करेंगे तो कितना हो गया? 1540 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कम से कम आपको डाटा पता होना चाहिए। क्लियर है? अगर परसेंटेज पूछेंगे तो ये कितना परसेंटेज हुआ था? तो ये परसेंटेज होता है 2.91%, है ना। अगर वृक्ष का आवरण पूछे, ये पता होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा कम भी पता होगा तो काम चल जाएगा। क्लियर है? 2.91% ये है वृक्ष का आवरण है। अगर वृद्धि पूछेंगे तो वृद्धि कितना हुआ है? 721 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, ये हुआ है। और अगर प्रतिशत में वृद्धि पूछ दे कितना होगा?
0.76%। ये बात आपको पता चल गई है ना, कि अगर वृद्धि पूछेगा, जैसे ये 1540 किलोमीटर है, सॉरी, तो यहाँ पे वृद्धि हुआ 721 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो 0.22% की वृद्धि हुई थी वन में, यहाँ ब्रिज में कितना हुआ है 0.76%। तो अगर कंपेयर करके आप पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि चीज़ें याद भी नहीं होगा, सॉरी भुलाएंगे भी नहीं, और गलती होने का भी संभावना जो है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम क्या नहीं होता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो यही सब सवाल आता है। अगर हम इस दोनों को बात कर लें, अगर फॉरेस्ट में क्या आएगा, अगर हम ये दोनों को बात करेंगे, फॉरेस्ट में क्या आएगा, वन, और परच क्या आएगा, ब्रिज, है ना। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें तो कितना आएगा, तो ये सवाल आता है कि अगर वन और ब्रिज की बात करेंगे तो कितना आएगा। अगर बनावरण पहले लें तो ये कितना हो जाएगा, बनावरण कितना आ गया 713, 789 इतना है। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो ये कितना हो गया 21.71%, और वृद्धि अगर पूछ दे तो कितना हो गया 1540 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया वन। और अगर ब्रिज की बात करेंगे तो ये कितना हो गया 95,748, ये है। और ये कितना है 2.91%, और ये कितना है 721 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो भारत में टोटल कितना है 9 8 17 है ना, 8 4 12 1 13, 7 7 14 1 15, 5 3 8 1 9 है ना, 9 1 10 और ये 8, यानी इतना किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया जो है वो भारत में है। और अगर पूछ दे कि टोटल कितना है ना, तो ये आपका है 2 9 7 16 है ना, 2 1 3 1 4, 24.62% आपका है वो टोटल एरिया है वन का, वो भारत में है ना। अगर विश्व में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ वन है, तो रसिया में आता है ना। तो इस टाइप से सवाल जनरली वो सवाल नहीं पूछता है। और अगर वृद्धि पूछे तो सब वृद्धि कितना हो गया है 2019 की तुलना 1 6 7 5 12 और 2 यानी 2261 किलोमीटर। तो आप अकेले अकेले याद रखिएगा, ताकि आपको सिर्फ क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। कम से कम आपको ये बात पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। IMP है ना, वन और ब्रिज के अगर बात करेंगे तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से एक चीज़ और ऐड किया है इसी साल कि जो वन अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व है, उसमें कितना क्षेत्रफल आता है या कितना क्षेत्र आता है ना, इस पर भी बात कर लेते हैं। वन को पालने के लिए है ना वो चीज़ें किया जाता है, जैसे इसको बोलता है बाघ अभ्यारण्य, यानी बाघ जहाँ पे रहता है। बाघ दो टाइप से रहता है, एक अभ्यारण्य में, एक टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। बाघ अभ्यारण्य में थोड़ा सा अंदर में आप कुछ काम भी करते हैं, है ना। तो ये तो खैर दूसरा मैटर है। तो अगर बाघ अभ्यारण्य में टोटल एरिया देखेगा तो टोटल कितना हो जाता है, लगभग कितना 7.8%। और टाइगर रिजर्व में अगर पूछ दे टाइगर रिजर्व में, कुल टाइगर रिजर्व का यानी कुल जो वन जो बाघ पालने के लिए है, और उसमें से जो सिर्फ टाइगर रिजर्व का कितना है, कितना, क्योंकि 53-54 टाइगर रिजर्व हो चुका है ना, ये भी बात आपको पता है। तो ये जो टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो कितना हो जाता है, वो लगभग 74.51% ये है। और अगर टोटल क्षेत्रफल का, ये आपको पता होना चाहिए, टोटल क्षेत्रफल में जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व और वन अभ्यारण्य दोनों को मिला दें, वन अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य, वो लगभग है
2.27% है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल अभ्यारण्य में है, तो जो क्षेत्रफल है बाघ का है ना, वो कितना है, वो 2.27%। ये बात आपको पता होना चाहिए। बस सिर्फ आपको अगर पता होना चाहिए, सिर्फ ये पता हो जाए। अगर इसमें एक और पूछता है कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है किस टाइगर रिजर्व का है ना, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो एक जो टाइगर रिजर्व है वो है कहाँ पे, नागा श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम टाइगर जो रिजर्व है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा कोई टाइगर रिजर्व है तो वो यही है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना। इसमें बहुत ज़्यादा एरिया आता है। और अगर प्रतिशत में पूछ दे, और ये कहाँ है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। और अगर इस क्षेत्रफल के हिसाब से है, अगर प्रतिशत के हिसाब से बड़ा पूछ दे तो ये है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, ये भी है एपी। एपी का मतलब यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो आपको ये है कि सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे कौन सा टाइगर रिजर्व बड़ा है, तो वो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो वह है पक्के टाइगर रिजर्व। क्लियर है, ये है। और टोटल एरिया कितना है, टोटल क्षेत्र 2.27%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर कम भी ध्यान रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब जितना भी वन है, हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे हैं कि जितना भी वन है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है ना, उत्सर्जन को क्या करता है, मेंटेन करता है या कम करता है ना। तो वो जो कार्बन स्टॉक है उसको बोलते हैं स्टॉक हो जाना, जितना वो खींचता है उसको बोलते हैं स्टॉक है ना। तो ये जो कार्बन स्टॉक है, ये भी कभी कभी सवाल पूछता है, यानी टोटल कार्बन जो स्टॉक है वो लगभग 7204 मीट्रिक टन, मिलियन टन है ना। इतना कार्बन जो है वो स्टॉक किया हुआ है ना। एक तो ये है। दूसरा बात, हम एक और बात वहीं पे कर लेना चाहिए था, वो चीज़ें हमें छूट चुका है ना। जो वेटलैंड की हम बात कर रहे थे, आर्द्र भूमि की, जो मैंग्रोव की बात कर रहे हैं, वहीं पे आर्द्र भूमि भी होता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव कहीं पे है, अगर पार्टिकुलर हम वहाँ पे देखें कि मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। ये बात हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर पार्टिकुलर कहीं पर है तो हम वहीं बात किए थे, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा वहीं पे है। और सुंदरबन डेल्टा में एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी इस क्षेत्र में जो वेटलैंड है, हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं, आर्द्र भूमि। हम एक पढ़े थे कि कांवड़ तार झील जो है वो आर्द्र भूमि है, बिहार में है ना। ये भी है 36वां जो रामसर साइट है वो है। तो यहाँ पर जो वेटलैंड है वो रामसर के अंतर्गत आता है, ये भी आता है। यानी माना जाता है कि सबसे पहले जो किसी चीज़ को दिया गया है तो यही है, सुंदरबन डेल्टा है ना। रामसर साइट में अगर ऐड किया गया है तो वो चीज़ें हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन डेल्टा में जो टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा है वेटलैंड में, ये है। और दूसरा है कि अगर आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा है, एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है, वो है एमपी में। ये ऑब्वियसली बात कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, डब्ल्यूबी में है ना। और अगर ये पूछ दे कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है आर्द्र भूमि का, ये है सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व जो वेटलैंड में है। अगर आर्द्र भूमि सबसे बड़ा अगर है तो है कान्हा टाइगर रिजर्व 461 आर्द्र भूमि। जैसे ये कान्हा है तो छोटा छोटा टाइगर जो आर्द्र भूमि है, जैसे इस टाइप से है ना, इस टाइप से, यानी बहुत ज़्यादा अगर है ना, अगर संख्या के हिसाब से बात करेंगे तो कान्हा हो जाएगा। अगर एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बात है।
तो ये पूरा जो है वो है भारत का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। तो हम आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम बात करेंगे बिहार का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। क्लियर है? थैंक यू।